डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एन के सर। आई विल डिस्कस अबाउट नाउ 9th क्लासेस चैप्टर सेकंड हुज टॉपिक इज इलेक्ट्रोफेरोसिस। कि आपका 9th क्लासेस का जो चैप्टर है सेकंड, जिसके नाम है आपका मैटर इज़ अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर होती है वो क्या सभी प्योर होती है, इनके बारे में हम जान रहे हैं। तो आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोफेरोसिस। इलेक्ट्रोफेरोसिस क्या कहता है कि व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कोलोइड सब्सटेंस, कि हम जब भी क्या करते हैं किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, देन पार्टिकल मूव टुवार्ड्स, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ, आइदर टुवार्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। जो क्या होते हैं आपके पार्टिकल या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आपके क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि आपके जो पार्टिकल यदि है पॉजिटिव तो वो क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की अट्रैक्ट होंगे। अब जब नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस यदि आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। यदि सेकंड केस के अंदर कहें कि आपका जो चार्जेस हैं कैसे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो कैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस सेपरेशन ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स टुवार्ड्स द अपोजिट चार्जेस, की इस प्रकार से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का क्या हो कि कोलोइड पार्टिकल्स के क्या हो, एक दूसरे का सेपरेशन होना शुरू हो जाए अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफेरोसिस। को ये प्रक्रम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफेरोसिस। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है किसी भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाए बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, कि उनके अंदर से क्या हो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो उस कोलोइड सॉल्यूटेंट सिस्टम के अंदर से जो पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन होना है क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोफेरोसिस कहलाता है। सेकंड हेडिंग आती है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एलिमेंट को क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है आपकी, द पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल, कि वे पार्टिकल जो क्या होते हैं सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही स्मॉल पाए जाते हैं, एंड कैन बी इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर्स, और क्या होते हैं फिल्टर पेपर के अंदर से क्या होते हैं, इजीली पास हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लगाया जाता है तो उस समय आपके जो भी पार्टिकल रहेंगे वो पार्टिकल क्या होते हैं आपके फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की, कि फर्स्ट केरी एप्लीकेशन, इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वैज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। कि हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वेट क्लॉथ होते हैं उनके अंदर से यदि हम वाटर को बाहर निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से ही उस पानी को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हमारा जो मिल्क होता है उसके अंदर से हमें यदि क्या करना है, क्रीम को सेपरेट आउट करना है तो उसके माध्यम से भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। देखा होगा आपने जब भी मिल्क को क्या किया जाता है, वेरीली मिक्स किया जाता है बहुत सारा फिल्टर्स पे, वो आपकी जो मशीन होती है मिक्सी उसकी हेल्प से, तो आपकी जो क्रीम होती है या आपका जो बटर होता है वो क्या होता है, आउटर लेयर्स पर ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से आपकी मिल्क से क्रीम को सेपरेट आउट किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या रहा है, इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ब्लड एंड यूरिन, कि ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ, लेबोरेटरी के अंदर भी, जो आपकी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर भी प्रयोग में आता है। लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, जो भी आपकी ब्लड्स के अंदर या यूरिन के अंदर जो भी डिजीज़ है उस डिजीज़ का हमें क्या करना होता है, टेस्टिंग करना होता है कि आपकी डिजीज़ कौन सी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी हमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। इस प्रकार से हम
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में यहाँ हमने डिटेल से पढ़ लिया है। कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, सब्लिमेशन प्रोसेस। कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, कोई भी हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जो आपके क्या हो, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो। अब सॉलिड प्रेजेंट के अंदर कोई भी पार्टिकल्स है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हीटेड किया जाता है किसी भी टेम्परेचर पर। जब भी किसी सॉलिड पार्टिकल्स को या सॉलिड स्टेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है कि वो अनदर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और प्रोसेसिंग के अंदर देखा जाता है कि हमारे पास जो भी सॉलिड स्टेट होती है वो आपकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो भी अपना सॉलिड स्टेट के अंदर मटेरियल है वो सीधा ही क्या होता है, वाटर वेपर्स के अंदर या स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब भी उस मटेरियल को क्या दिया जाता है, हीट दी जाती है। तो इस प्रकार का प्रोसेसिंग जिसके अंदर कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे ही क्या होते हैं, आपके वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोसेस आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड पार्टिकल्स, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्टिंग हो रहे हो फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, कहाँ से, सॉलिड स्टेट से, टू इट्स वेपर्स बाय हीटिंग, कहाँ जब उस वेपर उस पार्टिकल्स को या सॉलिड स्टेट को क्या किया जाता है, हीट देने पर वो किसके अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अलाउिंग टू इट्स सॉलिडिफिकेशन अगेन, और वापस से क्या होते हैं, जो वाटर वेपर्स बनी थी उनको फिर से क्या कर सकते हैं हम, वापस एज ए सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूजिंग, या आपका क्या होता है, कोल्ड प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिसे कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। कि एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि हमारे पास जो सॉलिड है उस सॉलिड को जब हीटेड किया जाता है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो वाटर वेपर्स के अंदर। वाटर वेपर्स के अंदर क्या होता है, वापस से कूल्ड करते हैं या कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस है वो क्या है, बोथ साइड है। तो इट मीन्स ये प्रोसेसिंग कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। तो ये दूसरा प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं कि ये आपका जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है, उसका भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेट आउट बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस। कि हमारे पास कोई भी एक मिक्सर लेते हैं, बीकर के अंदर हमने फिल कर लिया, जो क्या है, आयोडीन और साल्ट का सॉल्यूशन हमारे पास पीस है। अब इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, बर्नर की हेल्प से क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट किया जाता है। अब हीट करने पर क्या होगा, जो ये है आपका मिक्सर, उसके अंदर से क्या होगी, वाटर वेपर्स भी बनेगी, यहाँ से आपकी क्या होती है, वेपर्स भी बनना शुरू हो जाती है, और साथ में क्या होगी आपकी जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्या, किसकी, आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, आयोडीन आपकी सॉलिड के फॉर्म के अंदर पाई जाती है। जब उसको हीट की जाती है तो क्या होती है, वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जो आपका कोर्क है उसके अंदर क्या होगा, आपकी ऊपर जाने के बाद वेपर्स के रूप में आयोडीन कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेसिंग भी हमारे क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या हो कि जो आपके कंपोनेंट है किसी भी डिफरेंट एलिमेंट के, उसको क्या किया दिया जाता है, दूसरे कंपोनेंट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट मीन्स कहने का अर्थ है क्रोमेटोग्राफी होता है वो प्रोसेसिंग आपके डाइंग, जो डाई प्रोसेस होता है, इट मीन्स जो कलर्ड प्रोसेस होता है उनके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, कि जो भी आपके कंपोनेंट रहेगा उन कंपोनेंट को सेपरेशन करने का एक प्रोसेस ऑफ ए मिक्सर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इज अब्जॉर्ब इन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। की जितने भी आपके सॉलिड सबस्टेंट के जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन कंपोनेंट को क्या कर दिया जाता है, दूसरे कंपोनेंट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस lecture. Okay, goodbye.